हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले ई पासपोर्ट के बारे में। तो काफ़ी लोगों को झंझट होता था कि ऑफिस जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, फॉर्म भरो और कौन जाएगा। तो इस झंझट को खत्म कर दिया गया है, ई पासपोर्ट की सुविधा दी गई है। अब ई पासपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आपको डिजिटल रूप से मिलेगा, नहीं, सारा फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो आपको डिजिटल कर दी गई है ताकि थोड़ी सुविधा मिल पाए, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। अब क्या क्या विशेषताएं हैं और कैसे जो है ये पता करेंगे कि ये डिजिटल वाला है, मतलब ई पासपोर्ट है या नॉर्मल पासपोर्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पुराना तरीका था पासपोर्ट बनाने का वो बंद कर देगा, वो भी चल रहा है। तो क्या क्या चीजें हैं ये सारी हम कवर करेंगे, और इस नई योजना से जो है हमें क्या लाभ होने वाला है, सरकार ने क्यों लॉन्च किया है, ये सारा पढ़ने वाले। तो भारत में ई पासपोर्ट पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ और मुख्य पहलू जितने भी हैं सारे हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चर्चा में क्यों है, तो भारत सरकार ने ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू की। जो पारंपरिक जो है पासपोर्ट डिजिटल रूप से सुरक्षित संस्करण ही रहने वाला है। पहली बार 1 अप्रैल 2024 को विदेश मंत्रालय के पायलट प्रोग्राम के रूप में लॉन्च किया गया था। पायलट प्रोग्राम का मतलब ये होता है एक तरह से टेस्टिंग, कि लॉन्च करके देखते हैं काम चलेगा, अगर अच्छा रिजल्ट आया तो उसको हम केंद्रीय स्तर पर लागू कर देंगे। इससे जो है RFID चिप, अब हमें पता है डिजिटली बनाया जाए तो कोई चिप वगैरह, तो RFID चिप और बायोमेट्रिक डेटा इनक्रिप्टेड रूप से सम्मिलित किया गया है, जिससे जालसाजी, पहचान की चोरी और नकली पासपोर्ट जैसे अपराधों को हम यहाँ पर कम कर पाएंगे। भारत इस कदम के साथ जो है उन देशों की सूची में सम्मिलित होने वाला है जो अगली पीढ़ी की यात्रा जो है दस्तावेज प्रणाली को अपना रहे हैं। तो ये पासवर्ड बहुत सारे लाभ आपको देने वाला है। जो भी ट्रैवल वगैरह करते हैं, जो ट्रैवल का टाइम होता है वो कम कर देगा। पासपोर्ट की चेकिंग, लंबी लाइंस में जो आपको लगना पड़ता है वो भी ये कम करने वाला। अब ये कैसे काम करेगा हम बात करेंगे आगे। पहले हम बात कर लेते हैं संस्कृति आईएएस के मिड सितंबर ऑफर के बारे में। 18 से 22 सितंबर तक चलने वाला है ये। और जो भी हमारे ऑप्शनल बैचेस हैं ऑनलाइन मोड में, यहाँ पर मोर देन 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ज्योग्राफी है और हिस्ट्री का है, आफ्टर डिस्काउंट 17,500 में मिल जाएगा। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। पहली बात तो यह है कि भाई ई पासपोर्ट आखिरकार है क्या। पारंपरिक जो भी हमारा पासपोर्ट था उसका एक एडवांस वर्जन है, उन्नत संस्करण है। इसमें संपर्क रहित इलेक्ट्रॉनिक चिप एम्बेडेड होती है, ठीक है। चिप में क्या क्या जानकारी होने वाली, बायोमेट्रिक डेटा, आपका फिंगरप्रिंट, चेहरे की पहचान, आइरिस स्कैन, सब कुछ होता है। व्यक्तिगत विवरण भी होता है इसमें, नाम, जन्म, जाति, पासपोर्ट संख्या और जो है राष्ट्रीय सब कुछ यहाँ पर रहने वाली है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन हमारा जो है, हमारा क्या मतलब पूरे विश्व का जो है ICAO, इसके मानकों के अनुरूप है। अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, इसका मतलब इस पासपोर्ट को लेकर के आप कहीं पर भी जा सकते हो, किसी भी देश की यात्रा कर सकते हो, कोई रोक टोक यहाँ पर नहीं रहने वाली है। हाँ, जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है और जो डिजिटल आपका ई पासपोर्ट है, इसमें अगर डिफरेंस के बारे में बात करते हैं तो कवर पेज पर स्वर्णिम चिप का प्रतीक यहाँ पर छपा होता है, ठीक है। ओके, अब तकनीकी विशेषता हमने देखी। RFID चिप लगी होती है, एंटीना एम्बेडेड होता है, इनक्रिप्टेड एक्सेस होता है, बिना अधिकृत स्कैनर की जानकारी तक आप पहुंच ही नहीं सकते हो। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जो भी हमारे हैं, यहाँ पर जो है स्वचालित गेट्स, ई गेट्स के माध्यम से आप तेजी से पहचान सत्यापन अपने आप कर लेंगे। वहां नहीं पूछेगा नाम बताओ, नेशनैलिटी बताओ, क्यों जा रहे हो, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। जालसाजी, डुप्लीकेट्स वगैरह जो भी होते हैं सब बंद हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर मशीन जो है मशीन रीडेबल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के रूप में जो है इसको स्थापित किया जाता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हमें दिखाई दे रहे हैं ऑलरेडी कि क्या क्या रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि भाई आवेदन कैसे करना है। आप में से बहुत सारे लोगों का अभी भी पासपोर्ट नहीं होगा, अगर बनवाना है तो देखो प्रक्रिया यहाँ पर रही, पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाना है। अब ये लिंक ऑनलाइन वीडियो पे तो काम करेगा नहीं, ये जो है इसकी लिंक रहती है। पंजीकरण करें या लॉगिन करना है, पहले आपको ई पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म आपको पूरा भरना, जो भी डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र आपको चुनना है, साथ में शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर देना है। अपॉइंटमेंट लेकर जो है बायोमेट्रिक और दस्तावेज सत्यापन करवाना है। अब बायोमेट्रिक तो वहीं पे जाकर होगा, थंब इम्प्रेशन, आइरिस स्कैन, फेस का जो भी स्ट्रक्चर है वो जाकर वहां पर करवा देना है।
सारा आपका जो है डन हो गया। अब लाभ का देखें तो तेजी से और सुविधा से आपको जो है सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। सुरक्षा है, हमने देखा नकली पासपोर्ट्स वगैरह या मानव तस्करी की संभावना जो भी होती है वो सब बंद हो जाएगी। वैश्विक मान्यता, क्योंकि आईसीएओ ने इसको जो है मानक रूप से जो है मान रखा है। साथ में डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा। अब जब कुछ सब कुछ डिजिटल कर ही रहे हैं हम, तो पासपोर्ट भी क्यों ना डिजिटल हो जाए। तो प्रशासनिक सुधार और ई गवर्नेंस का एक उदाहरण हो सकता है। कूटनीतिक लाभों के बारे में बात करें तो विदेशी जो है देशों के साथ यात्रा संबंध समझौते और सहयोग को और हम मजबूत कर पाएंगे, ये जो है यहाँ पर बोला गया है। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। तो भारत में ई पासपोर्ट का विचार पहली बार कब आया था? 2008 में आया था, तब से विचार में ही था। 2008 से 2012 के बीच सीमित परीक्षण किए गए थे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। केवल जो है राजकीय पासपोर्ट ही यहाँ पर जो है जनरेट किए गए ई पासपोर्ट के रूप में। 2022 के केंद्रीय बजट में इसे व्यापक स्तर पर लागू करने की घोषणा की गई थी। कब? 2022 में घोषणा की गई थी। अब जो है इसको जो है लॉन्च किया जा रहा है। तकनीकी भागीदारी की, अब हमने देखा कि बहुत सारा टेक्निकल वर्क यहाँ पर किया गया है। तो हमारे कौन से टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं या विभाग है जो पार्टिसिपेट करेंगे, प्रश्न पूछ सकता है आपका यहाँ से। तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक चिप और बुकलेट का उत्पादन ये बनाने वाला है, ठीक है। SPMCIL के अधीन है और RFID चिप्स के लिए TCS और विदेशी तकनीकी का जो है साझेदारी यहाँ पर की गई है, तो ये लोग मिलकर बनाएंगे। अब अंतरराष्ट्रीय तुलना करें कि कौन कौन से देशों में ई पासपोर्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। तो पहला देश जर्मनी, जिसने 2005 में दुनिया में ई पासपोर्ट शुरू करने वाला देश सबसे पहला यही है जिसने बनाया। सिंगापुर आता है बाद में। ऑटोमेटेड इमिग्रेशन जो है क्लियरेंस सिस्टम से यहाँ पर तेजी से काम कर रहा है। अमेरिका वीजा आवेदन में बायोमेट्रिक डेटा यहाँ पे मिलना आपका जो है। साथ में भारत का ई पासपोर्ट इन्हीं देशों के साथ जो है यात्रा करने के लिए हमें जो है सुविधाएं देने वाला है। मतलब भारत ने इन्हीं के तर्ज पर अपने यहाँ पर भी बनाया है। अब कानूनी और नीतिगत संदर्भ जो देखें हम, पासपोर्ट से संबंधित नियम कानून है। अच्छा ठीक है, 4 कलर के पासपोर्ट्स होते हैं। आपको चारों कलर के पासपोर्ट के जो है कलर लिखने हैं और कौन सा कलर किसके लिए जो है बनाया जाता है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पासपोर्ट अधिनियम हमारा 1967 का है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2023 में लेकर के आया गया। बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षित रहे क्योंकि सब कुछ यहाँ पर डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। जो पब्लिक की डायरेक्शन है, अन्य देशों द्वारा डिजिटल प्रमाणिकता यहाँ पर सत्यापन किया है। जैसे आपने जो है चिप लगा दी, अब जहाँ पर गए हो वहां पर ये सिस्टम है ही नहीं, वहां पर डिजिटल पासपोर्ट की सिस्टम है ही नहीं या ई पासपोर्ट है ही नहीं, तो सत्यापन कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे? तो वहां पर भी जो है हर जगह लगाए जाते हैं, ठीक है। भविष्य की संभावनाएं क्या है? तो डिजिटल ट्रैवल जो है क्रेडेंशियल, इसका मतलब है पूरी तरीके से डिजिटल पासपोर्ट हो जाएंगे कि अब आपको हार्ड कॉपी लेकर के जाना ही नहीं है, सब कुछ आपके फोन में रहेगा और उसी माध्यम से हो जाएगा। शायद कल या परसों मैंने न्यूज पढ़ी थी, जो है ई आधार भी बनाया जा रहा है कि अब आपको आधार कार्ड ऐसे हार्ड कॉपी में लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। आप अपने फ़ोन में भी आधार कार्ड रख सकते हो और वो ही जो है सफिशियंट होगा। अब आपको कई लोग सोचेंगे कि लोग मानेंगे नहीं, ये समस्या हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं ई वीज़ा। जब जो है सब कुछ ई माध्यम से हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है, डिजिटल माध्यम से हो रहा है, चाहे पासपोर्ट हो, तो वीज़ा भी जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से मिलना चाहिए। ब्लॉकचेन आधारित प्रबंधन के बारे में बात करते हैं तो डेटा सुरक्षा को मजबूत यह करने वाला है। चुनौतियां और आलोचनाएं भी है। सबसे पहला इस प्रकार का जितनी भी योजनाएं आप देखें जो डिजिटल माध्यम में होती हैं या डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हैं, पहली चुनौती तो यही होती है कि भाई लोगों का पर्सनल डेटा सुरक्षित कैसे रहेंगे। साइबर सिक्योरिटी वाला मुद्दा यहाँ पर आ जाता है। साथ में लागत बढ़ने की भी संभावना है। डिजिटल डिवाइड, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन प्रक्रिया, छोटे छोटे काम, वो बैंक अकाउंट खुलवाने में उनको जो है आफत आ जाती है, इतनी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। आप ये सोच रहे हो कि वो पासपोर्ट बनवाए जा करके डिजिटली माध्यम से, तो कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि भाई उनको पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। कितने ग्रामीण इलाके या गरीब लोग हैं जो जिनकी पहुंच अभी बस और ट्रेन तक नहीं हुई है, आप उनको पासपोर्ट बनवाने के लिए क्यों ही बोले हो, कहाँ ही ट्रैवल करेंगे वो? तो ये भी बात अपने आप में ठीक है। साइबर सुरक्षा वाला हमने देख लिया है। डेटा की गोपनीयता और निजी कंपनियों की भूमिका पर सवाल है कि आप निजी कंपनियों को लेकर के आ रहे हो कि तुम चिप बना दो, तुम ये बना दो, तो ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर विवादास्पद है।
ये शॉर्ट आउट हो गया, तो ये जो योजना है बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाली है। अब एक प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि भारत के ई पासपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें RFID चिप और बायोमेट्रिक डेटा सम्मिलित किया गया है, शामिल होता है। दूसरा है, ई पासपोर्ट केवल राजनयिक और सरकारी अधिकारियों को जारी किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, ये ICAO मानकों के अनुरूप है। तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।